अपने आंखों में आपका समर्पण करें। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज सुबह के समय पुनरुत्थान के दिन में प्रभु जी, हम आपके चरणों के पास आते हैं, अपने देह प्राण आत्मा को आपके हाथ में देते हैं, हमारे सोच, हमारे मन, हमारे विचार को आपके हाथ में देते हैं। प्रभु परमेश्वर, आप हमारी अगुवाई कीजिए हमारे जीवन में। पिता परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा और आराधना स्तुति के द्वारा पिता परमेश्वर, आप हमें उभारे कि आपके नजदीकी में हम और अधिक गहराई तक पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सके। पवित्र परमेश्वर, आप अपनी दया को प्रकट कीजिए। आज के जो वक्ता है प्रभु जी, एंड्रू राज को प्रभु जी आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से आप उन्हें इस्तेमाल करें। भाई आशुतोष महिमा को आप इस्तेमाल करें आपकी स्तुति और प्रशंसा के गीतों को गाने के लिए। प्रभु हो पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक भाई बहन आज जो जुड़ते हैं प्रभु यीशु के नाम से आशीषित होने पाए, आपकी नई सामर्थ को, तरोताजा पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करते हैं। प्रभु जी आपकी महिमा कर सके। पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। आमीन आमीन। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का। हमारे बीच में आशुतोष और महिमा हमारे बीच में है, रायगढ़ से जो है, और बहुत अच्छा लगता है वो हमारे बीच में आराधना की अगुवाई करते हैं। आज भी उनके लिए एक अवसर है, प्रभु उनको इस्तेमाल करे। तो ये समय आशुतोष को जो आपका है। सच में धन्यवाद देते हैं प्रभु के इस मौके के लिए जिन्होंने प्रभु जी हमारे ऊपर उपकार किया, और धन्यवाद देते हैं इस संगति के लिए भी और पास्टर के लिए भी। आइए उस सामर्थ्य नाम ईश्वर नाम की हम स्तुति करेंगे, उसके गुणगान गाएंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। हालेलुया, क्योंकि वही नाम सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम है। धन्यवाद धन्यवाद। अपने लहू से धोता है, तारनहार बन जाता है। तारक नाम
नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को। बहती नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। सच में प्रभु जी, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द कैसे ना बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द कैसे ना बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। सच में जब हम उसमें बने रहते हैं तो प्रभु जी हम अमृत फल पाते हैं। जब हम तेरी जय गाते हैं, तुझसे प्रभु जी, तेरे समान प्रभु जी हम बन जाते हैं प्रभु जी। तुझे मैं बना रहूं तो अमृत फल मैं लाऊं। तुझे मैं बना रहूं तो अमृत फल मैं लाऊं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा, युग न जाए हो सफल। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना मैं करूं, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना मैं करूं, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। है प्रभु
तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना मैं करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना मैं करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना मैं करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्यार और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्यार और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना मैं करूं दिल से, दिल से। सचमुच में प्रभु जी तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना मैं करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। आत्मा से, आत्मा से, दिल से, दिल से। हालेलुया। सचमुच में प्रभु जी हम तेरी स्तुति और तेरी आराधना प्रभु जी दिल से करते हैं प्रभु जी, हृदय की गहराइयों से और प्रभु जी सच्चाई से प्रभु जी हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सारे लोगों के लिए प्रभु जी। हम सब प्रभु जी तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी। आप हमारे आराधना के बीच में प्रभु जी उपस्थित होइए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, सच में प्रभु जी निरंतर प्रभु जी प्रार्थना करने से प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी छुटकारा मिलता है प्रभु जी, हमें प्रभु जी चंगाई मिलती है प्रभु जी। सच में प्रभु जी तेरा धन्यवाद प्रभु जी। जब भी प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु जी कोई भी गम की घटा आए प्रभु जी, कोई भी तकलीफ हो प्रभु जी, तब प्रभु जी आप प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम प्रभु जी तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरे सारे प्रभु जी आश्चर्य करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया।
जीवन में तूफान हो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। सच में प्रभु जी, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। है यीशु का ये वादा, मांगो तो पाओगे। है इसका ये वादा, मांगो तो पाओगे। अगर रात को रोना पड़े, सुबह मगर हंसोगे। अगर रात को रोना पड़े, सुबह मगर हंसोगे। हिम्मत ना हारो, विश्वास करो, प्रार्थना करो। सच में प्रभु जी, हिम्मत ना हारो, विश्वास करो, प्रार्थना करो। पूरे मन से यकीन करो और दो धन्यवाद। पूरे मन से यकीन करो और दो धन्यवाद। सुनता है यीशु प्रार्थना, वही निभाता है साथ। सुनता है यीशु प्रार्थना, वही निभाता है साथ। मायूस ना हो, आहें ना भरो, प्रार्थना करो। सच में मायूस कभी ना, मायूस ना हो, आहें ना भरो, प्रार्थना करो। जब गम की घटा छाए, जब आंसुओं की बरसात हो, जब दुख की अग्नि जलाए तुम्हें, जब जीवन में प्रार्थना करो, प्रार्थना
प्रार्थना करो। सच में प्रभु जी, जब हमारे जीवन में प्रभु जी कोई गम की घटा प्रभु जी छाती है प्रभु जी, कोई मायूसी आती है प्रभु जी, उस समय प्रभु जी आपका प्यार प्रभु जी, आपका वचन प्रभु जी हमारे लिए प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, और हम सब के लिए प्रभु जी अपनी बाहें खोलता है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप हमारे प्रभु जी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं प्रभु जी, सारी कमी घटियों को प्रभु जी पूरा करते हैं प्रभु जी। हमें प्रभु जी कभी लाचार नहीं छोड़ते प्रभु जी, पर प्रभु जी आप प्रभु जी हमारे जीवन में खुशहाली लाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके प्रभु जी हर एक आश्चर्य कर्मों के लिए प्रभु जी, जो आपने प्रभु जी हमारे जीवनों में, हमारे परिवार के बीच में, हमारे सदस्यों के ऊपर प्रभु जी, उनके जीवनों में प्रभु जी की है प्रभु जी। तेरी भलाई, तेरी करुणा निश्चय प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु जी होती रहती है प्रभु जी। तेरा लाख लाख धन्यवाद प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, एक बार फिर से प्रभु जी धर्मी जनों के जमावड़े को प्रभु जी, सारे लोगों को प्रभु जी, जो प्रभु जी अपने अपने घरों से प्रभु जी, अपने अपने स्थानों से प्रभु जी तेरी उपस्थिति में बैठते हैं प्रभु जी, उन सारे लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, तेरे वचन देने वाले प्रभु जी, तेरे वक्ता को प्रभु जी हम आपके प्रभु जी पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी केडी तिर्की और उनके प्रभु जी परिवारों को प्रभु जी आप बहुतायत से प्रभु जी आशीष दीजिए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी सारे लोग प्रभु जी केवल प्रभु जी अंत का समय निकट आने तक प्रभु जी तेरी स्तुति और आराधना और तेरी संगति करते रहें प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, एक बार फिर से प्रभु जी सारे लोगों को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। ये समय हो चला आमीन। है गवाहियों का, आगे वचन में बढ़ने का। मैं पास्टर जी के हाथ में देना चाहूँगा अभी का समय। पास्टर जी आ जाएंगे। पास्टर जी धन्यवाद आशुतोष जी और महिमा, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत ही अच्छी आराधना परमेश्वर के सामने रखिए और परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है, हम ये विश्वास करते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के सुबह के समय, और हमारे जो वक्ता हैं उनको भी धन्यवाद देते हैं और जुड़ चुके हैं, आ चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और इस समय हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए समय को देंगे, और इस समय भजन संहिता और उसका 8 अध्याय को हम पूरा पढ़ेंगे। भजन संहिता 8 अध्याय अपनी बाइबल को निकाल लें, और इस समय हमारे जीवन में परमेश्वर का जो मार्गदर्शन है, परमेश्वर की अगुवाई है, और उन बातों को के लिए हम भजन संहिता 8 भजन संहिता 8 अध्याय और 1 से लेकर के 9 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। और मैं स्नेहलता लकड़ा से मैं कहूंगा कि आप ऊंची आवाज में इस वचन को पढ़ने में अगुवाई करें। स्नेहलता लकड़ा। आइए हम भजन संहिता खोलें और 8 अध्याय 1 से लेकर के 9 तक उसमें ऐसा लिखा हुआ है। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियाओं के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को, जो तूने नियुक्त किए हैं, देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है।
सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। यहीं तक। आमीन। आमीन। धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। परमेश्वर पिता की महिमा हो। और लिखा है कि मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। ये सृष्टि परमेश्वर की महिमा का वर्णन करती है और ये सृष्टि के द्वारा हम परमेश्वर का दर्शन भी हम पा सकते हैं। परमेश्वर पिता की महिमा हो। और कल हमने पढ़ा था कि ये सृष्टि की जो चीजें हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, आकाश में जितने भी गण हैं, वो सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। सूर्य अंधेरा हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, तारेगण प्रकाश नहीं देंगे, ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा अंत के दिनों में। और वो छठवीं मुहर खुलने पर ऐसा होगा। कल हमने सीखा था। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। इससे बह जाने पर स्नेहलता लकड़ा को प्रभु बहुतायत का आशीष दे। और ये समय होगा कि आप के बीच में से कोई एक जन गवाही देने पाएंगे। समय के अभाव के कारण सिर्फ एक को ही हम गवाही देने का अवसर दे सकते हैं। जी, कोई एक जन गवाही दे सकते हैं। कोई नहीं है? सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं गवाही देना चाहती हूँ। मेरे मेरे बगल में एक माह पहले एक जने का बाइक हो गया था। फिर वो हम लोग को बता कि मेरा बाइक में खड़ा था, फिर चोर लोग चुरा के ले गए। वो लॉकडाउन से पहले ही चोरी हुआ था। 2 माह हो गया होगा। फिर मैं उस प्रार्थना की कि हे प्रभु, जहाँ कहीं भी होगा उसका गाड़ी मिल जाए। फिर परमेश्वर मेरे को बताया था कि मतलब इस रास्ते से वो लोग लेके भागे हैं और वो गाड़ी वापस मिल जाएगा। फिर 4 दिन में मैं डॉक्टर के पास जाती। एक आदमी उसी बाइक को मैं चलाते हुए देखे। मैं इसके पापा को बोली कि वही बाइक है, देखे जी। फिर बोले कि नहीं। मैं बोली वही है, क्योंकि बार बार पड़ोसी तो चलाता है तो देखती हूँ। फिर उसके बाद वो बाइक को जैसे ही मैं देखी, उसके दूसरे दिन से मैं देख रही हूँ कि जिसका बाइक चोरी हो रहा है वो 3-4 दिन से फिर उसी बाइक को चला रहा है। इसका मतलब प्रभु, वो थाना वाला उसको पकड़ लिया और इसका बाइक मिल गया। इसलिए मैं प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ कि जो बाइक चोरी हुआ था वो बाइक मिल गया। और परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रभु ने मेरा प्रार्थना सुना और सचमुच परमेश्वर कार्य कर को दिखाया। इस बात के धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। धन्यवाद परमेश्वर पिता का। परमेश्वर अपनी गवाही को स्थापित करते हैं और हमारी हर एक वस्तुओं की वो रक्षा करते हैं। और उसका स्वर्गदूत हमारे जो घूमे हुए चीजों को और सारी चीजों को के ऊपर में वो नियंत्रित करते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं समय समय के लिए। और इस समय हमारे बीच में जो आज के वक्ता है वो आ चुके हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। और इस समय उनको हम अश्वनी गवारी के द्वारा हमने उन तक हम पहुंच पाए हैं। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं अश्वनी जी का और संजय जी का। संजय जी ने भी उनसे बात की और अश्वनी जी ने भी उनसे बात की है और वो हमारे बीच में है। तो इस समय हम प्रार्थना के साथ में उनका स्वागत करते हैं। और अश्वनी जी से मैं कहूंगा कि आप उनको बहुत आदर के साथ मंच में लाएं और उनका थोड़ा सा परिचय आप जरूर बताएं। अश्वनी जी। हाँ पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। आप पास्टर एंड्रू राज जी का थोड़ा परिचय बताइए और आप साथ सम्मान उनको मंच पर लाइए। हाँ हाँ ओके।
मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर की स्तुति करती हूँ। सुबह के समय परमेश्वर ने अच्छा टाइम दिया है, परमेश्वर महान है सच में। मैं परमेश्वर की स्तुति करती हूँ। हमारे बीच में आज परमेश्वर का दास जो इतना बड़े बोझ से हमारे महाराष्ट्र के लिए प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर जो उन्हें दर्शन दिया है उस दर्शन के खोज में वो लगातार रहते हैं। और मैं उन्हें जानती हूँ, एकदम बोझ के साथ वो महाराष्ट्र के लिए प्रेयर करते हैं। और हालेलुया हालेलुया, एकदम परमेश्वर सच में उन्हें इस्तेमाल करता है। और मैं परमेश्वर की स्तुति करती हूँ। इतने आत्मिक परमेश्वर का दास आज हमारे बीच में आ रहा है, इसलिए मैं सब हम लोग मिलके परमेश्वर के दास का स्वागत करेंगे। आइए हम उनका स्वागत करेंगे। थैंक यू सो मच पास्टर। मेरी आवाज आप लोग तक आ रही है? जी आ रही है। या थैंक यू सो मच पास्टर जी, आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच सिस्टर अश्विनी, प्रभु आपको आशीष करे। और मैं खुश हूँ सुबह के वक्त में आप लोगों के साथ जुड़कर, आपकी कलीसिया के साथ जुड़कर। छत्तीसगढ़ से है ना ये कलीसिया? छत्तीसगढ़ जी कलीसिया कहाँ? छत्तीसगढ़ से। यस छत्तीसगढ़। या तो छत्तीसगढ़ मुझे जो जगह है वो जसपुर डिस्ट्रिक्ट है, कांसाबेल नाम का जगह है, वहां से इसको हम लोग चला रहे हैं। ओके। सो थैंक यू सो मच पास्टर जी, आप मुझे इनवाइट करने के लिए, आपकी कलीसिया में मुझे मौका देने के लिए। मास्टर जी आपका आवाज नहीं आ रही। मैं मेरा माइक चेंज कर लूं थोड़ा, एक मिनट। जी क्लियर है मेरी? अभी आवाज ठीक है? आवाज आ रहा है मेरा? जी आ रही है। सो प्रेज द लॉर्ड। अगर मेरी आवाज कम है या फिर आवाज नहीं आ रही तो मुझे बताते रहिए, तो मैं बताऊंगा। सो धन्यवाद पास्टर जी, आप मुझे मौका देने के लिए, धन्यवाद आपने मुझे अपने कलीसिया में इनवाइट करने के लिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ सिस्टर अश्विनी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर परिचय कराया। और मैं खुश हूँ सुबह के वक्त में कि मैं छत्तीसगढ़ की कलीसिया से बातें कर रहा हूँ। और छत्तीसगढ़ के विषय में मैं बहुत सारी चीजें बचपन से ही सुनते हुए आया हूँ, क्योंकि मैं जो चर्च में रहा हूँ, उनकी सेवकाई अक्सर छत्तीसगढ़ में रहा है। इंडियन मेथोडिस्ट असेंबली IPA चर्च से हूँ मैं, इंडियन मेथोडिस्ट असेंबली से मैं बिलोंग करता हूँ। सो वहां पर उनकी जो मिशनरी जो है हमेशा छत्तीसगढ़ में आते हैं। सो वहां पर उनकी काफी कलीसिया है छत्तीसगढ़ में। शायद आप जानते भी होंगे IPA मिनिस्ट्री के विषय में पास्टर डेविड प्रकाशम, और उनके मिशनरीज यहाँ पर मुंबई में थे, और वे लोग वहां पर छत्तीसगढ़ में उस तरफ में काम करने को आते थे। और मुझे पता है छत्तीसगढ़ कोई साधारण फील्ड नहीं है, चैलेंज से भरा हुआ, चुनौती से भरा हुआ एक फील्ड है सेवकाई के लिए। काफी टफ, काफी चुनौती से भरा हुआ एक फील्ड है छत्तीसगढ़, लेकिन वहां पर सेवकाई बोझ के साथ करना बहुत बड़ी बात है। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने आप लोगों को नियुक्त करके रखा है, पास्टर जी को नियुक्त करके रखा है, इस कलीसिया को नियुक्त करके रखा है, और जगह पर प्रभु ने आपको रखा है। बड़ी खुशी की बात है, सुबह सुबह 7 बजे आराधना में सब शामिल हुए हैं, और मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए। सो प्रभु की स्तुति हो। मैं एक छोटी सी प्रार्थना के साथ मैं आगे जाना चाहूंगा, एक छोटी सी प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ना चाहूंगा। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि सुबह के वक्त में वो हमसे बातें करे, परमेश्वर की आत्मा हमसे बातें करे। यस, अनुमति दे कि परमेश्वर की आत्मा हमसे बातें करे, अपने हृदय को प्रभु के आगे समर्पण करें। कम ऑन एवरीवन, जितने मुझे सुबह के वक्त सुन रहे हैं, आप जहां कहीं भी है, आप अपनी आंखों को बंद करें। इस वक्त किसी और काम की और किसी और बात के लिए अपने आप डाइवर्ट मत हो जाइए, या फिर अपने मन को मत भटकाइए। ये समय है प्रभु के शब्दों को सुनने का, ये समय है प्रभु के वचनों को सुनने का। हालेलुया। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, इस समय पर हम आपकी स्तुति करते हैं,
आपकी महिमा करते हैं और आपको हम धन्यवाद करते हैं राजा। प्यारे पिता, आपकी उपस्थिति परमेश्वर इस समय पर हमारे बीच में आने दीजिए राजा। आपने कहा जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं रहूंगा करके आपने कहा राजा। प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे वक्त में पिता, हालेलुया, हम आपके नाम से प्रभु आपकी आराधना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, आपकी आराधना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता इस अच्छे वक्त में पिता परमेश्वर, हालेलुया, आपकी वो अद्भुत उपस्थिति हमारे बीच में आ जाए। परमेश्वर, इस वक्त में हमें से हर एक के ऊपर आकर पवित्र आत्मा के ठहर जाए और पवित्र आत्मा हमें से हर एक से मुलाकात करे, हमें से हर एक को छू ले। रशतो रीमा रिकबोति रिबाला शखत रबा। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमें से हर एक के ऊपर उतर कर आ जाए। हर बंधने खुलने दे इस वक्त में राजा, हर बंधने खुलने दे। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इस वक्त आप बातें कीजिए, मैं नहीं पिता, आपकी आत्मा कलीसिया से बातें करे, आपके शब्द सामर्थ्य से प्रकट हो राजा, सामर्थ्य से प्रकट हो। सुनने वाले व्यक्ति का विश्वास बढ़े, चंगाई आए, छुटकारा आए, बड़े कार्य उनके जीवन में हो। ओ हालेलुया, आप उन सबसे मुलाकात कीजिए, आप उन सबसे बातें कीजिए, आपके ही हाथों में समर्पित करते हैं। आदर महिमा सम्मान सब कुछ तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं अच्छे पिता, आमेन आमेन आमेन। थैंक यू सो मच, आमेन। प्रभु की स्तुति हो। इस सुबह के वक्त में मैं आप लोग के बीच में एक छोटे से वचन के साथ आप लोग के बीच में आना चाहता हूँ और छोटे से वचन के साथ मैं आप सबसे बातें करना चाहता हूँ। लगभग हम अब 53 लोग हैं ऑनलाइन और इस वक्त हम लगभग 53 लोग जुड़े हैं और प्रभु आप सबको आशीष करे, ठीक है। इस सुबह के वक्त में एक छोटा सा वचन के साथ मैं आप लोग के बीच में आना चाहता हूँ, आपको एनकरेज करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं आप सबके लिए जरूर प्रार्थना करूंगा। हालांकि इस प्रार्थना के बाद हमारी भी कलीसिया है। पास्टर जी का इनविटेशन लेते वक्त मुझे मालूम नहीं था कि मुझे सुबह 7:30 बजे प्रचार करना है। मुझे ऐसा लगा था कि शाम को 7:30 बजे प्रचार करना है। बाद में मुझे 2 दिन पहले ही मुझे मालूम पड़ा कि मुझे सुबह 7:30 बजे प्रचार करना है करके। प्रेज गॉड। मैं खुश हूँ इस बात से कि हम सुबह सुबह परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए सारी कलीसिया एक मन होकर इकट्ठे हुए हैं। प्रभु आप सबको आशीष कर रहे, जितने भाई और बहन मुझे आप सुन रहे हैं, आप सबके जिन्होंने प्रभु बड़े कामों को करे। इस सुबह के वक्त में एक छोटे से वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब, यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब, उसके वचन 19 से लेकर वचन 23 तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब, उसके वचन 19 से लेकर वचन 23 तक मैं पढ़ता हूँ, आप सभी लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय पर जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंधे थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। इस सुबह के समय पर यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब, उसके 20वें अध्याय वचन 19 से लेकर वचन 21 तक, वचन 22 तक हमने पढ़ा और उन्हीं वचनों से मैं आप लोगों के बीच में बातें करना चाहूंगा। आमीन। हालांकि ये जो वचन है अक्सर पुनरुत्थान के दिनों में या फिर यीशु के जी उठे हुए दिनों में उस चीज को मनन करते हैं, याद करते हैं। हमारे लिए हर दिन पुनरुत्थान का दिन है। हमारे यीशु मसीह 2000 साल पहले ही मुर्दों में से जी उठा है। हमारा यीशु जिंदा है। आमीन। आप और मैं जिसकी आराधना करते हैं वो परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। जिंदा खुदा की हम आराधना करते हैं। प्रभु की स्तुति हो। लेकिन इस सुबह के वक्त में यीशु मसीह जी उठने के बाद जो वहां पर कुछ चीजें जो वहां पर हुआ, यीशु जी उठने के बाद यीशु अपने चेलों से मुलाकात करता और वहां पर जो कुछ बातें हुई, उन्हीं बातों से कुछ चीजों को हम ध्यान करेंगे और उसके बाद उसके रहस्य को हम जानेंगे। प्रभु की स्तुति। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इन वचनों से आप सबसे जरूर बातें करेगा। बाइबल में लिखा है कि उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय पर जब वहां पे दौर जहां पर चेले
यहूदियों के डर के मारे अंदर बंद थे करके लिखा, कमरे के अंदर बंद थे। यीशु मसीह जी उठने के बाद भी चेले वहां पर डर के मारे बैठे हुए, क्योंकि उन्हें अब तक मालूम ही नहीं कि यीशु मसीह जी उठा है, या फिर यीशु की चर्चा वो लोग सुन रहे कि जी उठा है, जी उठा है, लेकिन पूरी रीति से उस चीज पर उनको भरोसा नहीं आ पा रहा है। क्योंकि कुछ ही दिन पहले उन्होंने इस संभव को देखा था कि यीशु को लोगों ने किस रीति से पकड़ा, उन्होंने इस चीजों को देखा था कि यीशु को लोगों ने किस रीति से मारा, उन्होंने इस चीज को भी देखा था कि यीशु को लोगों ने कैसे सलीब पर मारा, उन्होंने देखा कि यीशु के साथ कैसे अत्याचार किया गया, यीशु को चाबुक से मारा गया, कांटों का मुकुट रखा गया, उसके हाथों पर खिले मारे गए, उसे क्रूस पर लटका दिया गया। बहुत ही भयंकर एक स्थिति से यीशु वहां से होकर गया। आप जरा उस चीज को कल्पना करके देखिए कि एक व्यक्ति को चाबुक से मारा जा रहा है, एक व्यक्ति को कांटों का मुकुट रखा जा रहा है, उसे किलों के बीच में लटकाया जा रहा है। ये सारी चीजें यीशु मसीह के साथ हो रहा है, और ये तमाम चीजें यीशु के चेले अपनी आंखों से देख रहे हैं, है ना, अपनी ही आंखों से। तो ये नॉर्मल है कि कोई भी व्यक्ति डर जाएगा। तो यीशु के चेले इन तमाम चीजों को देखकर डर गए कि यीशु के साथ क्या हुआ करके। अब वो डर गए कि ये चीज हमारे साथ भी ना हो जाए, क्योंकि हम यीशु के चेले कहलाए जाते थे, हम यीशु के संग रहा करते थे, यीशु के संग रहकर सेवकाई किए जाते थे। आमीन। तो जब ऐसी परिस्थिति आई, जब ऐसे हालात आए, वे डर गए। ये नॉर्मल बात है, ये कोई क्या बोलते हैं बड़ा पाप या फिर ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी इंसान हो, साधारण इंसान वो डर ही जाएगा। हम में से कई लोग कहेंगे मैं कभी नहीं पीछे हटता, मैं कभी डरता ही नहीं। ऐसे नहीं, जब हालात और परिस्थिति आ जाती है तो अपने आप हमारे अंदर डर पैदा होता है, अपने आप हमारे अंदर डर पैदा हो जाता है। जब हमारे कंट्रोल के बाहर परिस्थिति होती है, हमारे कंट्रोल के बाहर हालात होती है, जिसको हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि अगले क्षण क्या होगा, हमें नहीं पता कि अगली घड़ी क्या हो जाएगा करके, उस वक्त डर पैदा हो जाता है। इस सुबह के वक्त में मुझे जो आप सुन रहे हैं, कुछ ऐसे ही हालात में आप होंगे, आप किसी परिस्थिति को देखकर डरते होंगे, किसी समस्याओं को देखकर आप डरते होंगे, किसी चीजों को लेकर, आपके परिवार में किसी हालातों को लेकर आप डरते होंगे। एक डर इस सुबह के वक्त में आपके जीवन में होगा, हो सकता है आपके जीवन में होगा किसी ऐसी चीजों के कारण। कोई परिस्थिति आपको डरा रहा हो, या कोई जरूरत है आपको डरा रहा हो, या फिर कोई बीमारी आपको डरा रहा हो, मुझे नहीं पता कौन सी चीजें आपको डरा रहा हो। इस सुबह के वक्त में हो सकता है आप किसी चीजों को लेकर डर रहे हो। कुछ ऐसी चीजें वहां पर चेले डर रहे थे, क्योंकि सामने बाहर अगर चले जाए तो वहां पर ऐसी परिस्थिति है कि लोग कहीं उन्हें भी पकड़कर मार ना दे, कहीं लोग यीशु के चेले समझ उन्हें खत्म ना कर दे। जो बात यीशु के साथ हुआ, जिस रीति से उन्होंने यीशु को मारा, उसी रीति से कहीं हम पर भी उस प्रकार की विपत्ति ना आ जाए, इस प्रकार की समस्या हमारे जीवन में ना आ जाए करके वे डर के मारे कमरे के अंदर बंद थे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अगर आप मुझे सुन रहे हो तो बड़े ध्यान से सुनिए। लेकिन बाइबल कहती है उनके बीच में जो डर के साथ बैठे हुए थे, जो घबराए हुए थे, जिन्हें मालूम नहीं कि अगला क्षण क्या होगा, जो बाहर निकलने को डर रहे थे, अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो वहां पर भी डर रहे थे, जो डर में जी रहे थे, उनके बीच में बाइबल कहते उनके बीच में यीशु प्रकट हुआ। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, इस सुबह के वक्त में आप डर के साथ जीते होंगे, किसी चीजों को लेकर डर के साथ जीते होंगे। आमीन। कोई हालात, कोई परेशानी, कोई बीमारी, मुझे नहीं पता क्या करके, कौन से अगले क्षण क्या होगा करके इस प्रकार सोच के, अगली घड़ी या फिर आने वाले दिनों में क्या होगा करके इस प्रकार डर के साथ यदि आप जी रहे हो, इस सुबह के वक्त में आपके लिए शुभ संदेश में देना चाहता हूँ। आपके डर के बीच में आपका यीशु आपके संग है। अगर आप मेरी बात को सुन रहे हो तो आमीन जरूर लिखे, आमीन जरूर लिखे। इससे मुझे समझ में आएगा कि आप मुझे सुन रहे हो, आप मेरे साथ जुड़े हो। आमीन, हालेलुया। सो बाइबल कहती है कि वो जो डर के साथ जो लोग जी रहे थे, उनके बीच में यीशु प्रकट हुआ। और यीशु प्रकट होकर उनसे क्या कहा पाता, वहां पर 3 चीजें प्रभु यीशु ने किया। जो डर में जी रहे थे, जो जिनको आशा नहीं थी कि क्या बोलते हैं अगले क्षण क्या होगा, हमारे साथ क्या हो सकता है, जिन्होंने अपनी आशा खो दिया था, जो काफी भयभीत थे, उनके बीच में यीशु प्रकट होता है और 3 चीजें
यीशु मसीह उनके साथ करता है। आमीन, हालेलुया। 3 बातें यीशु मसीह वहां पर कर रहा है। उस 3 बातों को मैं एक एक करके मैं बताऊंगा। सबसे पहली चीज यीशु ने कहा तुम्हें शांति मिले। सबसे पहली चीज वचन 21 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। सबसे पहली चीज यीशु ने वहां पर किया, जो डर में जी रहे तुमसे कहा तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। हमारा परमेश्वर शांति का राजकुमार है। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। मैं जो भयभीत थे, जो घबरा रहे थे, जो डर में थे, उनसे सबसे पहली चीज प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हें शांति मिले। मैं एक बात को बताना चाहता हूं, संसार जो शांति देती है, संसार के वस्तु से जो शांति मिलता है, उस शांति में और यीशु मसीह जो शांति देता है, उस शांति में बहुत फर्क है, बहुत अलग है। आमीन। संसार की शांति में और यीशु मसीह की तरफ से जो शांति आती है, उस शांति में बहुत फर्क है, बहुत अलग होता है। आमीन। यीशु मसीह क्यों वहां पर कह रहा तुम्हें शांति मिले? क्योंकि वो भयभीत थे, वे घबराए हुए थे, वे बेचैन थे, वे डर रहे थे, उन्हें नहीं पता कि अगले क्षण क्या होगा। तो उनकी सोच, उनका हर एक, अगर कोई दरवाजे भी खटखटाए तो पूरी रीति से डर जाते थे। ऐसे समय पर यीशु उनसे उनके बीच में प्रकट होता है। सबसे पहली चीज यीशु कहता है तुम्हें शांति मिले, अपनी शांति में तुम्हें देता हूं मैं। तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बेचैन होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपनी शांति तुम्हें देता हूं करके यीशु ने कहा। इस सुबह कहता आप मुझे जो सुन रहे, आपको भी प्रभु यीशु यही कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की, बेचैन होने की जरूरत नहीं है। मेरी शांति तुम ले लो करके कहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। ध्यान से सुनिए। तो मैंने कहा कि संसार जो शांति देती है और यीशु मसीह जो शांति देता है, उस शांति में फर्क है, अंतर है, बहुत डिफरेंस है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैं उदाहरण देता हूं कि आप देख सकते हैं कि छेले नाव पर जा रहे थे, ठीक है, एक किनारे से दूसरी ओर जा रहे थे। यीशु मसीह भी उनके संग था और छेले एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा रहे थे। सो बाइबल में लिखा कि रास्ते में आंधी और तूफान आने लगा, लहरें उठने लगी, पानी जो है जहाज के अंदर आने लगा। जितने भी चेले थे सबके सब डर गए, सबके सब भयभीत हो गए, ठीक है, सबके सब घबरा गए। और बाइबल कहती है कि उन सबको लगा कि शायद अभी हमारी मौत है, हम मर जाएंगे। हर जगह क्योंकि क्या, आंधी और तूफान और लहरें, जहाज आज आगे नहीं जा रहा, बल्कि जो समुद्र के पानी नाव के अंदर आ रहा है। और थोड़े समय पर उनको ऐसा लग रहा है कि शायद हमारा नाव डूब जाएगा और इसके साथ साथ हम भी डूब जाएंगे, हम सब के सब मर जाएंगे। लेकिन उसी नाव के अंदर एक हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु शांति के साथ वहां पर सोया हुआ है। आप उस वचन को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, उस उदाहरण को। मैं इस वचन को भी सुबह लेना नहीं चाहूंगा, मेरे पास समय ज्यादा नहीं है और 15 से 20 मिनट मुझे खत्म करना है, ठीक है। सो मैं जल्दी जल्दी बताना चाहता हूं। तो वहां पर यीशु मसीह शांति के साथ वहां पर सोया हुआ। हालांकि पूरा जो यीशु के साथ जो चेले हैं, वे सबके सब डरे हुए, वे सबके सब घबराए हुए हैं, वे सबके सब क्या मौत से डर रहे, हालातों को देख कर डर रहे, परिस्थिति को डर रहे। लेकिन यीशु भी उसी नाव में है, लेकिन यीशु मसीह शांति के साथ एकदम आराम से उस नाव के अंदर बैठा हुआ। ये है यीशु मसीह की शांति। आमीन, हालेलुया। ये है यीशु मसीह की शांति। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो जाए, चाहे हालात कुछ भी हो जाए, चाहे आपके आसपास में ऐसी हालात आ जाए जो आपको देखकर ऐसा लगे कि वो आपको शायद खत्म कर देगा, चाहे आपको खा जाएगा, चाहे आपकी दुनिया को मिटा ही देगा, इस प्रकार की हालात चाहे चारों ओर क्यों ना हो, लेकिन अगर यीशु की शांति अगर आप में है, यीशु मसीह जो शांति, तो अगर वो शांति आप में, आप भयभीत नहीं होंगे, आप चिंता नहीं करोगे, आप परेशान नहीं होंगे, आप बेचैन नहीं रहोगे, बल्कि उस परिस्थिति के बीच में, उस हालातों के बीच में एकदम कूल, एकदम शांति के साथ आप रहोगे। आमीन। मेरी बात आप समझ पा रहे? मेरी बात अगर आप समझ पा रहे तो आमीन लिखिए। हालेलुया। यीशु मसीह की शांति, यीशु ने कहा कि तुम्हें शांति मिले, और जब मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, तुम्हें शांति मिले। तो यीशु मसीह की ओर से आने वाली जो पीस, जो शांति, वो अलग है। वो जो शांति
चाहे हमें कठिन समय पर होकर जाना पड़े, उस कठिन समय पर भी हमें बेचैन होने नहीं देगा, उस कठिन समय पर भी हमें चिंता करने नहीं देगा, उस कठिन समय पर भी हमें भयभीत होने नहीं देगा, उस कठिन समय पर भी हमारे विश्वास को कमजोर होने नहीं देगा, उस कठिन समय पर भी हमारी आशाओं को टूटने नहीं देगा। यीशु मसीह जो शांति देता है, वो जो शांति हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर की ओर देखकर परमेश्वर की स्तुति करने, परमेश्वर की महिमा करने रखेगा। यह है यीशु मसीह देने वाला शांति। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आज किस प्रकार की शांति आपके जीवन में राज्य कर रहा है? आमीन। क्या आप छोटी से छोटी बातों में परेशान हो जा रहे हो? क्या आप छोटी से छोटी बातों में चिंता कर रहे हो? आप क्या छोटी से छोटी बातों में बेचैन हो रहे हो? आमीन। हो सकता है जरूरतें आपके सामने हो, जरूरतों के कारण हो सकता है आप बेचैन हो रहे हो, या चिंता कर रहे हो, या फिर डिप्रेशन में जा रहे हो, या फिर डर रहे हो। आमीन। बीमारी के कारण हो सकता है आप डर रहे हो, क्योंकि डॉक्टर ने कहा हो कि आपकी बीमारी अब ठीक नहीं हो सकता है, आप थोड़े ही दिन रहने वाले हैं। ये आपका रिपोर्ट ये कह रहा है कि आपको कैंसर है, आपको टीबी है, आपको ये है, फलाना है। आप उस रिपोर्ट के कारण हो सकते है डर रहे हो। अगर यीशु की शांति आप में राज्य कर रहा है, कोई चीज आपको डरा नहीं सकता। हालेलुया। कोई चीज आपको भयभीत नहीं कर सकता, कोई भी चीज आपको बेचैन नहीं कर सकता। आप हर हालातों में प्रभु की स्तुति करते हुए शांत उसकी उपस्थिति में रहोगे। इसलिए बाइबल कहते हैं चुप रहो और जानो कि मैं ही परमेश्वर हूं। कैसे आप जान पाओगे हर हालातों के बीच में कि मेरा प्रभु महान है मेरे लिए चमत्कार करने के लिए, मेरा प्रभु महान है मेरे लिए आश्चर्य कर्म करने के लिए, मेरा प्रभु महान है मेरे लिए दरवाजे खोलने के लिए, मेरे लिए प्रभु महान है मुझे चंगा करने के लिए, मेरा प्रभु महान है मुझे छुड़ाने के लिए, मेरा प्रभु महान है मुझे आशीष करने के लिए, मेरा प्रभु महान है मुझे कर्ज से बाहर लेके आने के लिए। चुप रहो और जानो कि मैं ही परमेश्वर, मेरा प्रभु इतना महान है करके कैसे सारी चीजों को कल्पना कर पाओगे? कैसे सारी चीजों को आप जान पाओगे? जब आप में उसकी शांति राज्य करेगी। आमीन। मेरी प्रार्थना है सुबह के वक्त में परमेश्वर से आप सब में मसीह यीशु की शांति राज्य करे। कोई आमीन बोले। आमीन। मेरी प्रार्थना है सुबह के वक्त में प्रभु से कि आप जो डर रहे, आप जो बेचैन है, आप जो चिंतित है, आप जो भयभीत है, आप जो घबरा रहे, आपके जीवन में यीशु मसीह की शांति राज्य करे, यीशु मसीह की शांति राज्य करे। इस वजह मेरी प्रार्थना यही है परमेश्वर से। आमीन। हालेलुया। सो बाइबल में लिखा कि जो भयभीत थे, जो चिंता में थे, उनके बीच में यीशु प्रकट हुआ और कहा तुम्हें शांति मिले। दूसरी चीज यीशु ने वहां पर कहा पवित्र आत्मा को लो। दूसरी चीज मैं तीसरे, हालांकि दूसरा पॉइंट दूसरा है, लेकिन मैं तीसरे पॉइंट को उसको रखना चाहूंगा, लेकिन दूसरे पॉइंट पे मैं पवित्र आत्मा को रखना चाहूंगा। सो पहली चीज यीशु ने कहा कि तुम्हें शांति मिले, और दूसरे पॉइंट में यीशु ने कहा, वचन 22 में लिखा है, ये कहकर उसने उन्हें उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। आमीन। पवित्र आत्मा लो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। बाइबल में लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। बहुत स्पष्ट लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। प्रेरित किताब पहला अध्याय वचन 8 में लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। ये जो लोग डरे हुए थे, ये जो लोग भयभीत थे, ये जो लोग चिंतित थे, ये जो लोग आशाहीन थे, इनके बीच में यीशु प्रकट होता है। पहला कहता है यीशु मसीह की तुम्हें शांति मिले। दूसरा यीशु मसीह कहता है तुम्हें इस पवित्र आत्मा को ले लो। आमीन। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इस सुबह के वक्त में मेरी प्रार्थना है कि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे। मेरी प्रार्थना है कि आप जो मुझे सुन रहे, इस वचन को सुनते वक्त आप पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए। हालेलुया। हर एक विश्वासी का जीवन पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं कि आपकी कलीसिया पवित्र आत्मा के डॉक्ट्रिन पर विश्वास करता है। मैं विश्वास करता कि आप में से हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। आमीन। सो बाइबल में लिखा है जब तुम पवित्र आत्मा को पाओगे तुम सामर्थ्य पाओगे।
बहुत स्पष्ट लिखा, जब तुम पवित्र आत्मा को पाओगे तब तुम सामर्थ्य पाओगे। इसी चीज को अगर आप ध्यान से देखें, जो चेले डरे हुए थे, जो चेले बाहर निकलने को डर रहे थे, जो चेले यीशु का नाम लेने को डर रहे थे, वही चेले जब पेंतेकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा की अभिषेक को पाया, वहां पर बहुत स्पष्ट लिखा, पेंतेकोस्त के दिनों में जब पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाया, यानी बैप्टिज्म पाया, होली स्पिरिट बैप्टिज्म को उन्होंने पाया, वे सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए। 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गए। पवित्र आत्मा से भरने के बाद उनमें से एक खड़ा होता है और बहुत बोल्डली प्रचार करता है, बहुत ही बोल्डली प्रचार करता है। और प्रचार करने के बाद उनके प्रचार से 3000 लोग मन फिराते हैं, और उस प्रचार में वो लोगों को दोष लगाता है कि तुम ही वो लोग हैं जिसने यीशु को क्रूस पर लटकाया, तुम ही लोग हैं जिसको तुमने परमेश्वर को पहचाना नहीं, उनको उनका आईना दिखा रहा है। लेकिन ये वही व्यक्ति है पवित्र आत्मा की अभिषेक को पाने से पहले, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरने से पहले बड़ी बड़ी बातें किया करता था। प्रभु चाहे मुझे जान भी देना पड़े आपके लिए, मैं आपके साथ जान दे दूंगा, चाहे कोई भी आपको छोड़े लेकिन मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके संग रहूंगा, जीऊंगा आपके साथ, मरूंगा आपके साथ। ऐसे बड़ी बड़ी बातें वो किया करता था। लेकिन वही व्यक्ति जब कठिन समय आया, जब ऐसा समय आया जहां पर वहां पर उसको विश्वास में यीशु के साथ खड़ा रहना था, कठिन समय आया जब लोगों ने जब यीशु को पकड़ा, यीशु को कैद करके ले जा रहे थे, उस समय पर ऐसा लिखा है, वही नहीं बल्कि उसके साथ और भी चले थे, सबके सब तितर बितर हुए, सबके सब भाग गए, कोई भी खड़ा नहीं रहा। और वो ये व्यक्ति जो 3000 लोगों के बीच में प्रचार कर रहा है, जिसका नाम है पतरस, ठीक है, ये व्यक्ति बाइबल में लिखा है कि 3 बार यीशु को इनकार किया, 3 बार कहा कि मैं यीशु को जानता ही नहीं, मैं यीशु को जानता ही नहीं, मैं यीशु को जानता ही नहीं। कारण क्या है, वजह क्या है? डर, उनके अंदर वो डर था, उस डर के कारण। लेकिन वो डर अब कहां हट रहा है? जब पवित्र आत्मा की सामर्थ को पा रहा है, जब पवित्र आत्मा से वो भर जा रहा है, अब उसके अंदर डर नहीं है, अब उसमें डर की आत्मा नहीं काम कर रहा है, अब उसमें परमेश्वर की आत्मा काम कर रहा है। अब वो डर निकल गया, अब वो लोगों के बीच में खड़ा होता है और वो बड़े सामर्थ के साथ पवित्र आत्मा की अभिषेक से बढ़कर वो प्रचार करता है, यीशु ही प्रभु करके। ना केवल वो, बाइबल में जब आप पढ़ोगे, आप स्तिफनुस को ले लो, लोग पत्थर लेके खड़े थे उसे मारने को, भीड़ इकट्ठा हुई थी उसे मारने को, हर एक के आंखों में गुस्सा है, हर एक व्यक्ति उसकी जान लेने पर तुले हुए, हालांकि उसको पहले भी मारे हैं, अब पत्थर लेके खड़े उसकी जान को ले। लेकिन उनके बीच में ये जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ ये जो स्तिफनुस खड़े रहकर परमेश्वर के वचनों को हिम्मत के साथ प्रचार कर रहा है, बिना डरे, बिना डरे, बिना डरे, हिम्मत के साथ वो वचनों को प्रचार कर रहा है कि यीशु ही प्रभु है। आमीन। जिसको तुम लोगों ने इनकार किया वही परमेश्वर का पुत्र है, वही खुदा है करके इस बात को बहुत ही बोल्डली उस चीज को प्रचार कर रहा है। आमीन। उसके बाद पहली कलीसिया कई सताव से होकर गए, लेकिन उनका विश्वास कच्चा नहीं हुआ, उन्होंने मसीह को इनकार नहीं किया, लेकिन और भी बुलंद के साथ उन्होंने मसीह का प्रचार किया। बाइबल में लिखा है, चेले को पकड़ा था, चेलों को कैद किया गया, चेलों को मारा गया, चाबुक से मारे, उनको धमकियां दी गई, अगर तुम यीशु का नाम का प्रचार करोगे तुम जिंदा नहीं रहोगे, ये तमाम चीजें हुई। लेकिन उसके बावजूद वे लोग बहुत ही बोल्डली प्रभु के वचनों को प्रचार किए। कैसे प्रचार किए? क्यों? ये बोलना उनके अंदर कहां से आया? ये हिम्मत उनके अंदर कहां से आया? पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद उनके अंदर वो जो बोलनेस, वो जो हिम्मत, वो उत्पन्न हो रहा है। इसलिए बाइबल कहते हैं जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे, तुम सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया। सामर्थ्य किस प्रकार का? पहला तो हमारे अंदर का जो डर वो निकलेगा। हालेलुया। मसीह के नाम का प्रचार करने से जो डर है वो डर निकलेगा। मैं मसीह का हूं इस बात को बताने का जो डर है वो डर निकलेगा। मैं मसीह पर विश्वास करता हूं, मैं मसीह पर ही केवल विश्वास करता हूं, इस प्रकार का जो डर, जो लोगों को बताने के लिए जो डरते हो ना, वो डर निकलेगा। आपके परिवारों के बीच में, आपके समाज के बीच में, आपके लोगों के बीच में कई बार हम डरते हैं कि हम कलीसिया जा रहे से हम बताते नहीं, हम यीशु पर विश्वास करते से हम बताते नहीं, बाइबल हम पढ़ते से हम बताते नहीं, हम प्रार्थना करते से हम बताते नहीं, हम डर के साथ गुप्त रीति से करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ
व्यक्ति, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, वो डरेगा नहीं, बल्कि वो निडर होकर सिंह के समान यीशु के नाम को बुलंद के साथ बताएगा कि हाँ, मैं यीशु पर विश्वास करता हूं। हालेलुया, मेरा विश्वास यीशु पर है। अब सुनिए मेरी बातों को। बाइबल बताती कि चेले पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। वहां पर फिलिपुस नाम का एक व्यक्ति था, वो भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। तो जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ व्यक्ति होता है, वो केवल कलीसिया में आकर रिबा रबा नहीं करता, केवल कलीसिया में आकर अन्य भाषा को नहीं बोलता। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति वो चुप नहीं रह सकता, वो लोगों के बीच में जाता है और लोगों को यीशु के बारे में बताता है। अगर आप कहते हैं कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं, मुझ में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, मुझ में पवित्र आत्मा की अभिषेक है, तो आप 4 कमरे के अंदर नहीं रहोगे। आप 4 कमरे के अंदर बैठकर ही रिबा रबा नहीं करोगे। आप 4 कमरे के अंदर ही बैठकर सेवकाई नहीं करोगे, बल्कि आप बाहर जाओगे और लोगों को यीशु के बारे में बताओगे। तो बाइबल कहते फिलिपुस पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। फिलिपुस पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। फिलिपुस समारिया गांव के अंदर गया, समारिया शहर में गया और समारिया में जाकर उसने क्या क्या बताया? जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ फिलिपुस यीशु के नाम का प्रचार किया। हर घर घर में जाकर, हर एक व्यक्ति के पास जाकर यीशु के नाम का प्रचार किया। हालेलुया। अगर आप कहते हो कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं, अगर आप कहते हो कि मुझ में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, तो आप हर घर घर में जाओगे, हर गांव गांव में जाओगे, हर एक व्यक्ति तक जाओगे, आप यीशु के नाम का प्रचार करोगे, क्योंकि आप में जो पवित्र आत्मा है वो चुप रहने नहीं देगा। आप में जो पवित्र आत्मा है वो आपको शांत बैठने नहीं देगा। आप में जो पवित्र आत्मा है वो मसीह की सत्य में चलाएगा। आप में जो पवित्र आत्मा है आपके जरिए मसीह को प्रकट करवाएगा। आप में जो पवित्र आत्मा है वो लोगों तक आपको लेकर जाएगा और मसीह का प्रचार करने को रखेगा। फिलिपुस पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, समरिया गांव के अंदर गया और वहां पर जाकर यीशु के नाम का प्रचार किया। और बाइबल कहती है जब वो यीशु के नाम का प्रचार किया, पूरे समरिया में शांति फैल गई। आमीन। उसने पूरे समरिया में यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाया और पूरे समरिया में शांति फैल गई। वहां पर शिमोन नाम का एक मंत्रवादी, और मंत्रवादी ने तक क्या किया? मन फिराया। हालेलुया। और बाइबल में लिखा कि शिमोन के हाथ फिलिपुस के हाथों से चिन्ह और चमत्कार भी हुए। अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, मुर्दे जी उठे, भिन्न भिन्न प्रकार के दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग छुटकारा पाए, रोगी चंगे हुए, तमाम चीजें वहां पर हुई जब फिलिपुस पवित्र आत्मा से भरकर लोगों के बीच में जा रहा था। हालेलुया। आज के तारीख पर लोग पवित्र आत्मा को लेकर बहुत, पवित्र आत्मा के अभिषेक के विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में बहुत सारे गलत डॉक्ट्रिन्स, रॉन्ग डॉक्ट्रिन्स लोगों के बीच में प्रचार किया जा रहा है ना। बहुत सारी चीजें वहां पर बताया जा रहा है कि पवित्र आत्मा के अभिषेक नहीं होता, बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट नहीं होता। ठीक है। सो यहां पर एक चीज को मैं इस अध्याय से मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये हालांकि मेरे सब्जेक्ट के बाहर है, लेकिन इस चीज को मैं आप लोग तक क्लियर करना चाहता हूं। पवित्र आत्मा को पाना अलग है, पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाना अलग है। इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। पवित्र आत्मा को पाना अलग है और पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाना अलग है। हालेलुया। बहुत सारे लोग इस प्रकार कहते हैं कि जब मैंने यीशु पर विश्वास किया उसी वक्त मैंने पवित्र आत्मा को पा लिया, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के मैं कभी यीशु को अपना पिता करके नहीं बुला सकता, मैं कभी यीशु पर विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए जब मैंने यीशु को स्वीकार किया तभी मैंने पवित्र आत्मा को पा लिया करके इस प्रकार कई लोग कहते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा के अभिषेक की हमें जरूरत नहीं है, इस प्रकार भी कई लोग कहते हैं, क्योंकि एक ही बार जब मैंने यीशु पर विश्वास किया तभी ही मैंने पवित्र आत्मा को पा लिया। लेकिन प्रेरितों की किताब 8वां अध्याय जब आप पढ़ोगे, वहां पर पवित्र आत्मा के कार्य अलग है और पवित्र आत्मा का अभिषेक अलग है। ये दोनों भी बहुत स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है। ध्यान सुनिए मेरी बात को। फिलिपुस समरिया गांव में गया, फिलिपुस पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, फिलिपुस के जरिए चिन्ह और चमत्कार हो रहे थे, फिलिपुस के जरिए दुष्ट आत्माएं से पीड़ित लोग छुटकारा पा रहे थे, रोगी चंगे हो रहे थे, तमाम चीजें हो रहे थे। फिलिपुस के संदेश के जरिए लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। आमीन, हालेलुया। लोगों ने यीशु पर विश्वास किया, हर एक व्यक्ति ने विश्वास किया, बहुत स्पष्ट लिखा है, विश्वास किया। यह है पवित्र आत्मा का कार्य है जिसके कारण लोग यीशु पर विश्वास करते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा उसी 8वां अध्याय में, उनमें से किसी ने भी पवित्र आत्मा को नहीं पाया था।
उन्होंने केवल यीशु पर विश्वास किया था, उनमें से किसी ने भी पवित्र आत्मा के अभिषेक को नहीं पाया था। हालांकि यीशु पर विश्वास पवित्र आत्मा के कार्य के जरिए होता है। यीशु पर एक व्यक्ति का विश्वास को उत्पन्न करने वाला वही है, विश्वास का शुरुआत करने वाला वही है। एक व्यक्ति यीशु के पास पवित्र आत्मा के जरिए ही आ रहा है मानो उसका उद्धार का कार्य में पवित्र आत्मा इन्वॉल्व है, वो पवित्र आत्मा का कार्य है, लेकिन वो व्यक्ति पवित्र आत्मा को पाया नहीं है। समरिया गांव ने यीशु पर विश्वास किया, बैप्टिज्म लिया, लेकिन अब भी पवित्र आत्मा को नहीं पाया था। हालेलुया। पवित्र आत्मा को पाने के लिए वहां पर यूहन्ना और पतरस को आना पड़ा। वे लोग आकर उन पर हाथ रखे और प्रार्थना किए, तब उन सब ने पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाया। बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, यानी पवित्र आत्मा के कार्य अलग है, पवित्र आत्मा के अभिषेक अलग है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग गलत डॉक्ट्रिन्स को सुनते हो, जो कहते हैं कि एक बार अगर आपने यीशु पर विश्वास कर दिया तो आपके अंदर पवित्र आत्मा आ चुका है। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आमीन। वो पवित्र आत्मा के कार्य है। जरूरी है कि आप पवित्र आत्मा से भरे। जब आप पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरोगे तब आप में सामर्थ्य आएगा, तब आप मसीह का प्रचार करोगे, तब आप लीडर बनोगे, तब आप चुप नहीं बैठोगे, तब आप हर व्यक्ति के पास जाओगे, तब आप यीशु के नाम को कैसे फैलाना है इस धुन में रहोगे। आप यीशु के नाम के लिए जियोगे, यीशु इस नाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए आप पागलपन में रहोगे अगर पवित्र आत्मा के अभिषेक में अगर आप भर गए। मैं पहले कलीसिया पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा हुआ था, चेले पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, उनमें से कोई भी चुपचाप नहीं बैठा था, उनमें से कोई भी शांत नहीं बैठे थे। वो सब जो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे वे केवल यीशु का प्रचार करने में, सुसमाचार बताने में वे लौलीन रहे, वो उत्साहित रहे, वे निराश नहीं हुए। हर विरोध के बीच में, हर जरूरतों के बीच में, हर कठिन समय के बीच में, हालांकि लोग उनको मार रहे, हालांकि लोग उनका विरोध कर रहे, सभी चीजों के बीच में बस किसी ना किसी रीति से लोगों तक यीशु का नाम पहुंचे, लोगों का उद्धार हो जाए, इसी धुन में वो बने रहे। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप कहते हो कि मैंने पवित्र आत्मा के अभिषेक को पा लिया, यीशु पर विश्वास करने से मुझ में पवित्र आत्मा आ गया है, तो आप धोखे में हो। अगर आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाए हो, आप अगर पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाए हो तो आप चुप नहीं बैठोगे। वहां पर इसीलिए लिखा है यीशु ने उन्हें पवित्र आत्मा दिया, उसने कहा कि पवित्र आत्मा को लो। जब पवित्र आत्मा उनमें आया था, वे उसके बाद धीरे धीरे वहां पर लिखा वे डर, उनके अंदर का डर, उनके अंदर की बेचैनी, सब कुछ वहां पर खत्म हुआ। तीसरी चीज, बस इसे पवित्र आत्मा से रिलेटेड पॉइंट है, इसलिए मैं तीसरी चीज को मैं लास्ट पर रखा। यीशु ने कहा जो कुछ चीजें मैंने तुम्हें सिखाओ उन्हें भी, जिस रीति से पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। तीसरी चीज यीशु ने कहा वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। पहली चीज तुम्हें शांति मिले, दूसरी चीज पवित्र आत्मा को लो, तीसरी चीज जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। हालेलुया। परमेश्वर की शांति हम में राज कर रहा है, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य हम में है, और तीसरी चीज परमेश्वर यीशु मसीह जी उठने के बाद जो हमसे कहा है जाओ, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं, वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। उसी चीज को मैंने पवित्र आत्मा से अभिषेक से भरकर हमें क्या करना उसमें बता दी। ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हम जाए। आप छत्तीसगढ़ में रहते हो, मैं समझ सकता हूँ काफी टफ फील्ड है, वहां पर काफी विरोध है। जहां तक मैंने सुना है, मैं कभी छत्तीसगढ़ आया नहीं हूँ, मुझे छत्तीसगढ़ की सेवकाई के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इंडियन बेंतेकोस्ट असेंबली जो चर्च से मैं बिलोंग करता हूँ, हमारी मिशनरीज वहां पर है। सो मैंने काफी बार सुना है, हाँ काफी बार हमारे मिशनरीज वहां पर मार खाए, तो मुझे पता है वहां पर क्या क्या हुआ है करके। वो उस रीति से मैं बता रहा हूँ, उन लोगों के बीच में करना कठिन है, लेकिन यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें भेजाऊं, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुम्हें भेजा, इसलिए तुम जाओ और सुसमाचार सुनाओ, निडर होकर सुसमाचार सुनाओ। इस वक्त मैं उत्साहित करता हूँ कलीसिया को, एक ही जीवन हमें मिला है। आमीन। मैं अक्सर इन दिनों में सोचता हूँ कि और कितने साल परमेश्वर ने मेरे जीवन में रखा मुझे पता नहीं, और कितने साल मेरे पास है मुझे पता नहीं। इस इतने साल में मैं मेरे परिवार के लिए कुछ करूं, मेरे लोगों के लिए कुछ करूं, या फिर मेरे बेटे के लिए कुछ करूं, वैसा कुछ नहीं सोचता। मैं यही सोचता कि जितने साल परमेश्वर ने मुझे दिया उतने साल में जिस राज्य में मुझे परमेश्वर ने रखा है
उस राज्य के लिए आशीष का कारण बनो, इस राज्य को मैं जीतो, इस राज्य के हर व्यक्ति तक यीशु का नाम पहुंचाओ, हर व्यक्ति का उद्धार हो, इस राज्य के हर गांव में कलीसियाएं खड़े हो। इसी धुन में रहता हूँ और इसी धुन में प्रार्थना भी करता हूँ अक्सर, और इसे कैसे कर सकता हूँ करके इसके बारे में सोचता रहता हूँ और इसी के विषय में स्टडी करता रहता हूँ और इसी को लेकर आगे काम करता रहता हूँ। महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भारत से प्यार नहीं करता हूँ, मैं भारत से भी प्यार करता हूँ, भारत के हर व्यक्ति से प्यार करता हूँ, छत्तीसगढ़ से भी मैं प्यार करता हूँ, मैं आप सबसे भी बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मेरे मैं जिस राज्य में रहता हूँ उस राज्य के लिए मैं आशीष का कारण बनूं। मेरा मेरा अक्सर यही विचार रहते हैं। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और भविष्यवाणी करते हैं, बहुत जल्दी आपको प्रभु विदेश लेके जाने वाला है, अमेरिका लेके जाने वाला है, मलेशिया लेके जाने वाला है, सिंगापुर लेकर जा रहा है। अक्सर लोग इस प्रकार के प्रचार इस प्रकार के भविष्यवाणी मेरे पास करते हैं। हालांकि मैं बहुत अच्छे परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, बहुत से परमेश्वर के दास मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ कि ऐसे आत्मिक लोगों के साथ परमेश्वर ने मेरा कनेक्शन दिया है, इनके साथ मेरा पर्सनल रिश्ता अच्छा है। तो कई लोग मेरे पास भविष्यवाणी करते हैं कि आप विदेश जाओगे, आप अमेरिका जाओगे, आप मलेशिया जाओगे, आप कनाडा जाओगे, आपको प्रभु यहाँ लेके जा रहा है। मैं उन सबसे एक ही चीज कहता हूँ, मैंने अभी तक पासपोर्ट नहीं निकाला और वो वहां कहीं पर भी जाने की मुझे कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मेरा हृदय है इस महाराष्ट्र के लिए। जिस राज्य के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना उस राज्य में मुझे रहना है। पहले मैं अपने राज्य के लिए आशीष का कारण बनूं, पहले मैं अपने शहर के लिए आशीष का कारण बनूं, उसके बाद में संसार के छोर तक आशीष का कारण बनूंगा। यही लिखा ना मत्ती उसका प्रेरित किताब उसका पहला अध्याय वचन 8 में, यही लिखा ना, ठीक है। लास्ट में पूरे संसार के छोर तक मैं आशीष का कारण बनूंगा, हर जगह पर मैं यीशु का नाम फैलाऊंगा, बाद में की बात है। लेकिन पहले मैं अपने शहर से शुरुआत करूं, मैं अपने राज्य से शुरुआत करूं, मैं अपने राज्य के लिए आशीष का कारण बनना चाहिए, हर व्यक्ति तक यीशु का नाम पहुंचना चाहिए। इस धुन में मैं रहता हूं। आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति। सुबह को तो मैं आपको उत्साहित करता हूं कि परमेश्वर ने आपको आपके राज्य के लिए चुना है, परमेश्वर ने आपको आपके शहर के लिए चुना है, परमेश्वर ने आपको आपके भारत के लिए चुना है। आमीन। आप ऐसे सपने मत देखो, आप ऐसे विचार मत रखो। मैं विश्वास करता कि ये कलीसिया ऐसे सपने नहीं देखती रहेगी, यार इस कलीसिया में से कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की सोच नहीं रखता होगा। हालांकि मुंबई में ये चीज बहुत ज्यादा होता है, एक व्यक्ति जब विश्वास करने के बाद तुरंत उसे इंटरनेशनल प्रीचर बनना है। हालांकि एक शहर वो घुमा रहेगा और उसके टाइटल के आगे रहेगा, एक देश वो घुमा रहेगा और उसके टाइटल के आगे रहेगा कि आई एम इंटरनेशनल स्पीकर करके। प्रभु की स्तुति। मैं विश्वास करता कि आप ऐसे नहीं रहोगे। आप जिस राज्य में हो, आप जिस शहर में हो, उस शहर के लोगों के बीच में जाओ, उस राज्य के लोगों के बीच में जाओ और जाकर यीशु के नाम को प्रचार करो। यीशु ने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे तुम्हें भेजता हूं, जाओ और मेरे नाम का प्रचार करो। हालेलुया। जाओ और यीशु के नाम को तुम प्रचार करो। इस सुबह के वक्त में इस संदेश को आप ले लो। प्रभु ने मुझे क्यों चुना है, प्रभु ने मुझे क्यों अभिषेक किया है, प्रभु ने मुझे क्यों शहर में रखा है, आमीन। ये जीवन प्रभु ने मुझे क्यों दिया है, मेरे इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। मेरे इस दुनिया में आने का मकसद एक ही मकसद है कि आपके जीवन से यीशु की महिमा हो। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आमीन बोलिए। अक्सर मैं भी ये प्रश्न पूछता था, इस दुनिया में मेरा मकसद क्या है, इस दुनिया में मेरा मकसद क्या है, इस दुनिया में मेरा मकसद क्या है। लास्ट में समझ में आया, इस दुनिया में मेरा एक ही मकसद है, मेरा दूसरा कोई मकसद नहीं, कि मेरे इस जीवन से यीशु की महिमा हो जाए, यीशु का नाम ऊंचा उठ जाए, किसी ना किसी रूप से हर व्यक्ति तक यीशु का नाम फैले। इसीलिए प्रभु ने मुझे ये जीवन दिया है। हालेलुया। आपके जीवन का मकसद यही है मेरे भाई, आपके जीवन का मकसद यही है मेरी बहन, कि आपके जीवन से यीशु की महिमा हो, यीशु का नाम हर व्यक्ति जाने। आमीन। इसीलिए आप चुप मत बैठिए, आप शांत मत बैठिए। जिस पवित्र आत्मा के अभिषेक को आपने पाया उसी अभिषेक के साथ लोगों के बीच में जाओ। जिस पवित्र आत्मा की सामर्थ को आपने पाया उसी सामर्थ के साथ लोगों के बीच में जाओ। जो शांति मसीह का आपके हृदय में राज कर रहा है उसी शांति के साथ लोगों के बीच में जाओ। परिस्थिति हालात कुछ भी हो, जो मसीह की शांति प्रभु ने हमें दिया है उसी शांति के साथ लोगों के बीच में जाओ और मसीह की महिमा करो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करता हूं इस सुबह के वक्त में आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। अगर आप समझ पा रहे हो तो हालेलुया लिखे या फिर आमीन लिखे। अगर आप प्रभु आपसे बातें कर रहा है तो आमीन लिखे। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ना चाहूंगा। हालेलुया। रामा शतो रिबा करबा। हालेलुया। प्रभु अगर आपसे बातें कर रहा है, प्रभु अगर आपको छू रहा है इस सुबह के वक्त में, यीशु मसीह जी उठने के बाद 3 चीजें वहां पर कहा, तुम्हें शांति मिले, पवित्र आत्मा को लो
और जाओ। 3 चीजें यीशु ने कहा। हालेलुया। इस सुबह के वक्त में 3 चीज को हमने मनन किया। तुम्हें शांति मिले, यीशु की शांति, यीशु की शांति, यीशु की शांति। यीशु मसीह जो शांति देता है वो बहुत ही अलग है। यीशु की शांति, यीशु की शांति। अक्सर इस चीज को मैं मेरे कठिन समय पर महसूस करता हूँ। अक्सर कठिन समय पर जब जरूरतों के बीच में रहता हूँ या कोई ऐसी मुसीबतें आ जाती है, उस समय पर इस चीज को मैं महसूस करता हूँ। मसीह की शांति हर एक मसीह व्यक्ति के हृदय में राज्य करे इस वक्त। ये मेरी प्रार्थना है परमेश्वर से, आपके हृदय में मसीह की शांति राज्य करे। यस यस, मसीह की शांति राज्य करे। मैं एक गवाही बताता हूँ आपको। एक ऐसा समय था जहां पर बहुत ही कठिन समय था। मेरा बेटा, उसके ऑपरेशन था। मेरे बेटे का 2 बार ऑपरेशन हुआ, किडनी का 2 बार ऑपरेशन हुआ। उसे पैदा हो, उसका जन्म होते ही एक 3 या 4 महीने के बाद उसका ऑपरेशन हुआ, फिर एक साल का होने के बाद ऑपरेशन हुआ। दोनों बार किडनी का ऑपरेशन हुआ। सेकेंड टाइम ऑपरेशन में डॉक्टर ने कहा कि किडनी निकालना होगा क्योंकि एक किडनी बिल्कुल काम नहीं कर रहा। ये गवाही इसलिए बता रहा हूं मैं आप लोगों को ताकि आपका विश्वास बढ़े प्रभु पर, आप बेचैन ना हो जाए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा कि एक किडनी निकालना पड़ेगा, एक ही किडनी काम करता है आपके बेटे का। उसकी दूसरा किडनी हमने ट्राई किया बट वो कुछ काम नहीं कर रहा। उसके बाद भी डॉक्टर ने कहा कि हम ऑन टेबल डिसीजन लेंगे, यानी ऑपरेशन चलते डिसीजन लेंगे कि किडनी निकालना है या नहीं निकालना। ऑन टेबल हम डिसीजन लेंगे करके डॉक्टर ने कहा। सो हमने कहा ओके करके, फिर सेकंड ऑपरेशन के टाइम पे हमने उसे ऑपरेशन थिएटर लेकर गए और डॉक्टर्स वहां पर थे, वे लेकर गए, उसको ऑपरेट करने लगे। तो ऑपरेट करके फिर थोड़ी देर के बाद बाहर आए, उन्होंने कहा कि वो किडनी काम नहीं कर रहा है, निकालना होगा। सो मेरे पास से, मेरे वाइफ के पास उन्होंने सिग्नेचर लेकर गए कि वो किडनी को वो निकालने वाले। उस समय तक मेरे हृदय में परमेश्वर का शांति ही राज्य कर रहा था। इस बात को बिलीव करता हूँ, इस बात को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ उस समय पर भी, क्योंकि मुझे मेरे बेटे से बहुत प्यार है और मेरा बेटा बहुत छोटा था और वो सारी चीजें मेरे सहन के बाहर था। मैं अक्सर परमेश्वर से कह रहा था कि प्रभु ये चीज अगर हमारे साथ हो जाता तो ठीक था। ये तो इस बच्चे के साथ है जो अभी तक बात करने भी नहीं आता, बहुत ही छोटा है वो, उसके साथ, और उसे ये सारे दर्द से होकर जाना पड़ रहा है, उसके साथ ये सारी चीजें हो रही है। एक माँ बाप के लिए वो चीजें बर्दाश्त करना बहुत बहुत ही अलग एक चीज होती है। आप इस चीज को समझ सकते हो। अगर आप एक माता पिता है, आपके बच्चे के साथ ऐसे कोई कठिन समय होता है तो आप समझ सकते हो वो दर्द कैसा होगा करके। सो मेरे लिए वो बहुत ही दर्द से भरा हुआ समय था, मेरे लिए बहुत ही दुख से भरा हुआ समय था, मेरी वाइफ के लिए भी बहुत ही दर्द से भरा हुआ एक समय था। हम उस चीज को फेस नहीं कर पा रहे थे और मैं भी उस चीज को फेस नहीं कर पा रहा था। स्टिल मैं, मसीह की शांति मेरे हृदय में राज्य कर रहा था। मैंने एक चीज को कहा, परमेश्वर तूने 2 किडनी के साथ भेजा है तो एक किडनी तो रखने देगा नहीं। अगर एक ही रखना था तो दोनों को तूने भेजा ही क्यों? यही चीज को मैं परमेश्वर से कहता रहा और शांत खड़ा रहा। मेरी आंखों में आंसू थी लेकिन मैं परमेश्वर को वहां पर स्तुति करता रहा उस समय पर भी, उस हॉस्पिटल में। लगभग 2 घंटे के बाद, डेढ़ से 2 घंटे के तक उसका ऑपरेशन हुआ, उसके बाद वापस आए। सो क्योंकि उसके बीच में ही वो जो है सिग्नेचर लेकर गए थे कि किडनी निकालने वाले करके। लेकिन 2 घंटे के बाद जब वो आए, सो डॉक्टर से मिला, मुझे लगा कोई सैंपल देंगे करके। सो उनसे बातें की तो डॉक्टर से मैंने पूछा कि कोई सैंपल, कुछ बोला किस बात का सैंपल। उन्होंने, मैंने पूछा कि नहीं किडनी आप निकालने वाले थे। सो उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं, वो निकालना नहीं पड़ा। जब हम निकालने जा रहे थे उसमें हमने थोड़ी सी जान देखा और उस जान को हमने बचाने की कोशिश की, हमने उसको ऑपरेट किया है। आपके बेटे की किडनी निकालने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार डॉक्टर ने कहा। हालेलुया। सो मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु अगर आपको यही करना था तो पहले ही क्यों नहीं किया? आप पहले ही चंगाई दे सकते थे, आप पहले ही कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया? तब एक आवाज मेरे अंदर बहुत स्ट्रांगली था, अगर पहले ही सारी चीजें हो जाती तो मुझे समझ में नहीं आता था कि डॉक्टर ने किया है, दवाई ने किया, प्रभु ने किया। अंत तक मुझे वहां से जाना पड़ा, अंत तक उस कठिन समय से होकर जाना पड़ा, अंत तक मुझे वहां पर खड़ा रहना पड़ा, अंत तक। लेकिन वहां पर जब उस कठिन समय को महसूस कर रहा था, परमेश्वर की शांति मुझ में बहुत ही स्ट्रांगली राज्य कर रहा था। मैं बेचैन नहीं हो रहा था, मैं डर रहा था, मैं रो नहीं रहा था, मैं ना फिक्र कर रहा था, ठीक है जो होगा देखा जाए, एकदम कूल वहां पर खड़ा था। ये परमेश्वर की शांति जो मुझ में राज कर रही थी, लेकिन उस शांति ने प्रभु की महिमा को वहां पर लेकर आया।
हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इस प्रकार की शांति ही इस सुबह के वक्त में प्रभु आपके जीवनों में दे रहा है। मैं जिस शांति की बातें कर रहा हूँ उसमें अक्सर अपने जीवन में कई कठिन समय के बीच में महसूस करता हूँ, प्रभु की उपस्थिति में महसूस करता हूँ। उस प्रकार की शांति ही आपके भी जीवन में इस सुबह के वक्त प्रभु देगा। मसीह देने वाली शांति वो बहुत ही अलग है। दुनिया देने वाली शांति नहीं, संसार देने वाली शांति नहीं, मसीह की शांति बहुत ही अलग है। इस सुबह के वक्त मेरी प्रार्थना है यीशु से वो शांति आपके जीवन में राज्य करे। कमर अपनी आंखों को बंद करे, वो शांति आप में राज्य करे। इसी वक्त वो शांति आप में राज्य करे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जो भाई जो बहन जो बेचैन है, जो भयभीत है, जो चिंतित है, जो घबरा रहे, जो डर रहे, रशतो रीमा डर की आत्मा जिनमें काम कर रहा है, हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु के महान नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। इसी वक्त वे आजाद हो जाए, वे आजाद हो जाए, हालेलुया। इसी वक्त परमेश्वर में प्रार्थना करता आपकी शांति उनमें राज्य करे, आपकी शांति, आपका पीस उनके जीवन में राज्य करे, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया को डराने वाली बातें, कलीसिया को सताने वाली बातें, कलीसिया को कमजोर करने वाली बातें, कलीसिया को विश्वास से भटकाने वाली बातें, तमाम चीजें यीशु के नाम से दूर हो जाए और इस सुबह के वक्त में पवित्र आत्मा की अभिषेक से कलीसिया भर जाए। इस सुबह के वक्त में कलीसिया पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाए, कलीसिया पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरपूर हो जाए राइट नाउ इन जीसस नेम, हालेलुया। इसी वक्त यीशु के नाम से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, कलीसिया पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाए। रामा मामा शतोरी रेखा बहुत रमा, कलीसिया पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाए, कलीसिया को कमजोर करने वाली तमाम चीजें हट निकल जाए, तम कलीसिया के विश्वास को कमजोर करने वाली तमाम चीजें निकल जाने दे, कलीसिया को भयभीत करने वाली तमाम चीजें निकल जाने दे यीशु के नाम से। इस सुबह के वक्त में कलीसिया पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाए, हालेलुया, रिसीव इन जीसस नेम, यीशु के नाम से, हालेलुया। पवित्र आत्मा को ले लो, हालेलुया, यीशु के नाम से, हालेलुया। हर एक व्यक्ति छोटे से लेकर बड़े तक जितने मुझे सुन रहे वह पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाए और परमेश्वर आज से तेरी गवाह बनकर जीने दे राजा, भयभीत ना होने बगैर, डरने बगैर, हिम्मत के साथ, बोलनेस के साथ, नीडर सिंह के समान, नीडर जवान सिंह के समान तेरे बच्चे प्रभु लोगों के बीच में प्रकट होने दे राजा, लोगों के जब प्रकट होने दे राजा, वो बोलनेस उनके अंदर आने दे, वो हिम्मत इनके अंदर आने दे यीशु के नाम से, हालेलुया। राबा बाबा बा शतोरी रिमा मामा शखंदरो रिका लबो दियाख रबो तीरा बाला रबा, यीशु के नाम से, हालेलुया। पवित्र आत्मा से हर एक व्यक्ति भर जाए, पवित्र आत्मा से हर एक व्यक्ति भर जाए और साथ ही साथ में प्रभु जिस मकसद से तूने हमें चुना है वो मकसद तेरे बच्चों के जीवन में पूरा होने दे, पूरा होने दे। ईश्वर ने कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ। हम विश्वास करते हैं प्रभु तेरी महिमा के लिए ही तूने हमें चुना है, तेरे नाम को फैलाने के लिए ही तूने हमें चुना है, तेरे राज्य के लिए ही तूने हमें चुना है, इसीलिए हमें अभिषेक किया। वो मकसद तेरे बच्चों की जीवन से पूरा होने दे रहा है। सुबह के इस बात को समझकर उसमें प्रभु आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह और शक्ति दे। मैं प्रार्थना करता हूं इस कलीसिया के हर एक व्यक्ति को आशीष कीजिए पिता, उनकी समस्याओं को दूर कीजिए, उनके दुखों को दूर कीजिए, उनकी बीमारी को आप चंगा कीजिए, उनके सारे बंधनों को आप तोड़ दीजिए राजा, उनकी जरूरतों को यीशु के नाम से आप पूरा कीजिए राजा। सुबह के वक्त में इस कलीसिया के हर एक व्यक्ति को मैं आशीष करता हूँ, मैं तेरा दास यीशु के नाम से हर एक व्यक्ति को आशीष करता हूँ, आशीषित होने दे, आशीषित होने दे, उनके बंधन खुलने दे राजा। जो भी आशीष की वे अपेक्षा कर रहे वो पूरा होने दे उनके जीवन में राइट नाउ इन जीसस नेम। रीमा मामा शबबबो रिखबो दियाखरबा, आशीषित होने दे, आशीषित होने दे, आशीषित होने दे, तेरे बच्चे आशीषित होने दे राजा राइट नाउ। इसी वक्त यीशु के नाम से आशीषित होने दे, पूरी कलीसिया आशीषित होने दे यीशु के नाम से। सारी कमियां निकल जाने दे, सारी कमियां निकल जाने दे, ये कलीसिया आशीषित रहे, ये कलीसिया आशीषित रहे। इस कलीसिया में सेवकाई करने वाले परमेश्वर के दास के लिए धन्यवाद करता हूँ। तेरे दास को तो आशीष कर, तेरे दास को तो आशीष कर, उनके परिवार को आशीष कर, तेरे दास की हर एक जरूरतों को पूरा कर। इस सेवकाई में पिता तूने चुनकर उस जगह पर तूने रखा, उनके जरिए प्रभु इस कलीसिया को तो चला रहा है, धन्यवाद करते हैं। इनकी उनकी सेवकाई को और बढ़ा, उनकी सेवकाई की सीमा को और बढ़ा और अनेक आत्माओं से आशीष कर और तेरे अभिषेक और तेरी सामर्थ्य से फलवंत कर पिता, आशीष कर। तेरे ही हाथों में समर्पित करता हूँ, आदर महिमा सम्मान सब कुछ तुझे देता हूँ, यीशु के पवित्र नाम से मांगते अच्छे पिता, आमेन आमेन और आमेन। थैंक यू सो मच। प्रभु आप सबको आशीष करे,
आप सबके लिए मैंने प्रार्थना किया है, आप सबके जो ना प्रभु बड़े कामों को करेंगे, प्रभु चंगाई को देंगे, छुटकारा देंगे, आशीष करेंगे। आप एक मिरेकल को आप देखोगे, आप बड़े कामों को देखोगे। आमीन। लेकिन साथ ही साथ में जिन वचनों से मैंने आपको उत्साहित किया उसे ना आप भूले, पवित्र आत्मा के अभिषेक से और बढ़ो, पवित्र आत्मा की सामर्थ से और बढ़ो, और अधिक से अधिक प्रभु के समय बैठकर और अभिषेक में बढ़ते रहो, और हिम्मत के साथ प्रभु के वचनों को हर जगह फैलाओ, और उसकी शांति अपने जीवन में बनाए रखो। आमीन। प्रभु आशीष करे। थैंक यू सो मच पास्टर जी, आपका कीमती वक्त आपके कलीसिया का। जी आपका बहुत 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 धन्यवाद। और जाते जाते आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ क्या? आप अगले बार क्या हमारी इस सभा में फिर से आ सकते हैं? अगले संडे, नेक्स्ट संडे, अगले संडे नहीं, आपको जब हम नहीं, जब भी समय समय पर आपको आवाज देंगे कि आप आइए। जरूर जब भी आप बुलाओगे, तो जब भी आप बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। बस मुझे जी 2-3 दिन थैंक यू। पहले या 1 हफ्ते पहले मुझे बता दीजिए। जी 8 दिन पहले बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और बहुत ही कम समय में, बहुत ही शॉर्ट में आपने बहुत ही बड़े बड़े मैसेज को हमारे बीच में दिया। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको, आपकी मिनिस्ट्री के लिए और आपके परिवार के लिए, और उस आशीषित बच्चे के लिए हम जरूर प्रार्थना में याद करेंगे। आपकी सेवकाई पूरे भारत देश में बढ़े, और छत्तीसगढ़ से आपको बहुत ही ज्यादा लगाव है, प्रेम है, और आप छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं, हमें बहुत खुशी है। और इसके साथ हमको भी जानते हैं कि आप प्रातः हमारे बीच में आए अपने कीमती समय को लेकर के। आपका चर्च होने वाला है, और इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। संजय भाई को और अश्वनी जी को धन्यवाद देते हैं जो आपको हमारे बीच में लेकर के आए। प्रभु आपको, आपकी सेवकाई को बहुत आशीषित करे। तो धन्यवाद पास्टर जी, आप हमारे बीच में आए। अपने चर्च में हमारे तरफ से सबको प्रेज द लॉर्ड बोल दीजिएगा। लिविंग स्टोन्स फेलोशिप की तरफ से आपके चर्च को जरूर प्रेज द लॉर्ड बोलिएगा। सो थैंक यू सो मच पास्टर जी। मैं भी अभी लीव कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे अभी दूसरा प्रार्थना है, तो मैं लीव कर सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ। थैंक यू सो मच। प्रभु आप सबको आशीष करे, कलीसिया के हर एक व्यक्ति को प्रभु आशीष करे। थैंक यू सिस्टर अश्विनी, थैंक यू ब्रदर संजय, थैंक यू। बाय बाय। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है, और हमारे बीच में वो कार्य करता है। सचमुच में बहुत ही सुंदर वचन को, और परमेश्वर का जीवित और जिंदा परमेश्वर के वचन को हमने सुना है। और मुझे विश्वास है कि हर व्यक्ति आज के वचन के द्वारा आशीषित हुआ है, और बहुत खुशी महसूस कर रहे होंगे। मुझे ऐसा विश्वास करते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। पास्टर साहब को हम फिर से इनवाइट करेंगे, बुलाएंगे, और फिर से हम लोग सुनेंगे। उन्होंने करीब करीब 20 मिनट 25 मिनट उन्होंने पूरा पूरा बोला है, लेकिन समय का कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक उस वचन के अंदर में था। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं अश्विनी जी के लिए, संजय जी के लिए, और महाराष्ट्र में जब वो हमारे साथ जुड़ते हैं परमेश्वर के लिए, और उस परिवार के लिए हम लोग लगातार प्रार्थना करेंगे। अभी निकिता के पैर में कुछ तकलीफ है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। अश्विनी गवारे के पैर कमर से नीचे घुटने तक में कुछ प्रॉब्लम है। राजू गवारे के पैर में तकलीफ है। तो इन परिवार में पैरों में ही तकलीफ होता है, ऐसा कुछ संजय जी ने बताया था। तो इस परिवार को जब भी याद करते हैं आप जरूर उनके लिए प्रार्थना करेंगे। तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो इस सभा में उपस्थित हुए। और मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने इच्छा जाहिर की थी कि हम प्रकाशित वाक्य में से 7 कलीसिया के बारे में सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं संदेश को। तो हमने उसको 1 तारीख से हम शुरू करने का विचार किया है, तय किया है। और जो लोगों ने प्रकाशित वाक्य 7 कलीसिया को नहीं सुन पाए हैं, जब हमने बताया है, तो आपके लिए टाइम आपके लिए मैच करता है, जरूर आइए। शाम को 6 बजे से 7 बजे तक सिर्फ 1 घंटा का समय हमारे पास उसमें रहेगा।
और आशुतोष कुजूर, महिमा कुजूर और वो उनके द्वारा इस जो सभा को संचालित किया जाएगा, वो वर्शिप करेंगे और परमेश्वर का जो वचन है फिर वो मुझे बताने का अवसर मुझे है उसमें। तो ये 15 से 20 दिन तक का चलेगा। तो आप लोग और लोग को प्रमोट कर सकते हैं कि उसमें आप अटेंड कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके द्वारा परमेश्वर बात करता है, आपके जीवन के बारे में बात करता है, आपकी कलीसिया के बारे में बात करता है, और मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि उसको लोग सीख पाए। तो आप जो उसको अटेंड नहीं कर पाए तो जरूर आप अटेंड कीजिए। शाम को 6 बजे से 7 बजे का टाइम रहेगा। वो रहेगा मंडे टू सैटरडे रहेगा। संडे हमारा एक इंडियंस का सभा हमारे इसी टाइम में चलता है, इसलिए संडे हमारा छुट्टी रहेगा। तो सोमवार से शनिवार तक का वो सभा हमारे ये चलेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और मुझे आशा है कि कई लोग उसको अटेंड करेंगे। तो हमारा जो प्रतिदिन का सभा चलता है सुबह 8 बजे से लेकर के 9:15 बजे तक, और शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। तो ये रेगुलर हमारा सभा है। अब 6 बजे 1 तारीख से फिर होने वाला है। तो धन्यवाद करते हैं आप सबों का। और इस समय एक बार फिर से आशुतोष जी से आग्रह करेंगे कि वो एक कोरस से एक गीत को गाएं, ताकि हम परमेश्वर के लिए भेंट को चढ़ा सकें। हम जब कभी भी चर्च में जाते हैं तो भेंटों को चढ़ाते हैं। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि ये भी एक चर्च है, ये चर्च सभा है। तो आप अपने चर्च में नहीं जा पा रहे हैं, आप अपने भेंटों को अलग रखें, और जब भी आपका लॉकडाउन खुलता है चर्च में जाते हैं, आप इन भेंटों को वहां पर जरूर आप चढ़ाएं, ताकि आपके चर्च की उन्नति हो। चर्च में वहां पर भी आपकी उपस्थिति थी, ये बात वहां पर भी मालूम हो। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, आशुतोष जी का धन्यवाद करते हैं, महिमा जी का धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में जब भी हम उनको पुकारते हैं कि हमारे बीच में आपको आराधना में अगुवाई करना है, और वो आते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं। और इनका परिचय जो है सिस्टर आनंदित कुजूर ने इनसे कराया है। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये अच्छे मोती को हमारे बीच में रखें, कि वो चमकते हैं और अच्छे गीतों को गा करके परमेश्वर की आराधना करते हैं। पिछले समय हमने उनसे बात किया तो बोले सेवकाई के लिए हम कभी भी तैयार हैं, कभी भी हम तैयार हैं, कभी भी पुकारिए हम आएंगे। तो ऐसे सेवकों को हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने बहुत आयत का आशीष दे, और उनके द्वारा हम इस समय एक गीत सुनेंगे, और अपने भेंटों को आप प्रभु के लिए चढ़ा सकें। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आनंदित सिस्टर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये गीत के बाद में और दान के बाद, भेंट के बाद में प्रार्थना के लिए फिर आनंदित कुजूर सिस्टर से मैं आग्रह करूंगा कि वो प्रार्थना में जाएंगे। तो इससे पहले हम गीत को सुनेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे और अपने भेंटों को चढ़ाएंगे। आशुतोष कुजूर जी आपका। आइए वचन, हमारे जीते खुदावन के वचन के बाद हम अपने अपने भेंटों को अपने हाथों पर लेंगे, और इस गीत के द्वारा हम जहाँ भी हों उस भेंट को प्रभु के सामने अर्पण करेंगे। हालेलुया। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। क्षमा। जिस नाम में मिलती है क्षमा, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में मिलती है
मसीह, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में मिलती है कृपा, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में मिलती है कृपा, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हालेलुया। धन्यवाद आशुतोष जी गीतों के लिए। और इस समय हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। सिस्टर आनंदित कुजूर हमारे बीच में है, वो प्रार्थना अंतिम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद सिस्टर कुजूर आपका समय है, अपना माइक चालू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? जी हेलो? सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। थैंक यू जीसस, जीसस, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका आदर होता है पिता। आपने हमें इसलिए बनाया कि प्यारे पिता हम आपका आदर करें, आपकी महिमा करें, आपकी स्तुति करें प्यारे पिता। सारी आदर, सारी महिमा केवल आपको मिले प्यारे पिता। प्यारे जीवित समर्थी परमेश्वर, आपने हम इस संसार में भेजा, आपकी कि हम आपकी स्तुति करें और आपकी महिमा करें प्यारे पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे जीवित समर्थी परमेश्वर। पास्टर एंड्रू राज के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो कि हमारे बीच में उपस्थित हुए और आप आत्मा से भरा और सामर्थ से भरा उस वचन को हमें उन्हें सुनाया और बताया प्यारे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं जो हमारे हृदय को आर पार खींचता है वो वचन प्यारे पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, उनकी गवाही को हम सुनते हैं और हम बड़ा हिम्मत और आशीष पाते हैं प्यारे पिता। प्यारे जीवित समर्थी परमेश्वर, हमें उस कठिनाइयों तक ले जाते हैं और वहाँ आप एंड में आप अपने महिमा को हमें प्रकट करते हैं। और ऐसे हमारी जिंदगी में भी ऐसी समस्या आती है प्यारे पिता, हमें हमारी जिंदगी में वो समस्या आती हैं और बहुत दूर तक ले जाती हैं और अंत में हमें वो महिमा को आप दिखाते हैं प्यारे पिता। हम धन्यवाद देते हैं आपकी पास्टर एंड्रूज की जो गवाही के लिए प्यारे पिता, जो हमें हिम्मत देता है, हमें ढाढ़स देता है कि प्यारे जीवित समर्थी परमेश्वर जो वचन आज हमारे बीच में बोया गया, जो शांति परमेश्वर हमें देता है, वो शांति हमें संसार नहीं दे सकता प्यारे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। हम यहाँ जितने उपस्थित हैं, हमारे जो में उपस्थित हर एक भाई बहनों को प्यारे पिता वो शांति देना जो आपकी ओर से शांति मिलता, हमें संसार की शांति नहीं चाहिए प्यारे पिता, हम आपकी शांति चाहिए प्यारे पिता। और प्यारे जीवित समर्थी परमेश्वर, जो पवित्र आत्मा की जो अभिषेक के बारे बताया गया प्यारे पिता, प्यारे जीवित समर्थी परमेश्वर, हम यहाँ जितने उपस्थित हैं प्यारे पिता, हर एक को पवित्र आत्मा से भरिए प्यारे पिता, पवित्र आत्मा का अभिषेक करिए प्यारे पिता। और आपको आवाज हम अपने कानों में सुन पाए, जैसा कि हमने भाई ने बताया प्यारे पिता। प्यारे जीवित समर्थी परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ मैं जिसके पैर में तकलीफ है प्यारे पिता, आप उन्हें छुए और तंगा कीजिए प्यारे पिता। और प्यारे जीवित समर्थी परमेश्वर, आपके वचन में सामर्थ्य है प्यारे पिता, आपके लहू में सामर्थ्य है प्यारे पिता। तो भाई
कि जो पैर में तकलीफ है आप उसको छूइए और अभी कम कर दीजिए प्यारे पिता। हम धन्यवाद देते हैं। हम भाई रात को के परिवार को तेरे हाथ में सौंपते और भाई के उस सेपाई को बहुत टाइट का सीजन और बहुत आगे तक बढ़ाइए प्यारे पिता। और प्यारे जीवी समझते परमेश्वर हम उम्मीद करते हैं प्यारे पिता आप ऐसे वक्ताओं को यहाँ बीच में हमारे बीच में लाएं और हम बहुत आशीषित हुए, बहुत से वचन को हम सीखने पाए प्यारे पिता। और प्यारे जीवी समझते परमेश्वर हम महिमा और अस्तिगोष को तेरे हाथ में सौंपते जो सुंदर आराधना में हमें ले चलते हैं और आत्मा की उपस्थिति में ले जाते हैं प्यारे पिता। हम उस परिवार को तेरे हाथ में रखते हैं। उन बेटा और बेटी को प्यारे पिता आप अपने समर्थी हाथों में हम सौंपते हैं, उन्हें बड़े आशीष देना प्यारे पिता। उनकी जैसी आवश्यकता है प्यारे पिता तू उनको जानता है, उनके मन के अंदर की बातों को जानते हैं प्यारे पिता, उनकी घटी कमी को जानते हैं प्यारे पिता। उन्हें तो बहुत शायद प्यारे पिता हम पास्टर के बेटी को तेरे हाथ में सौंपते प्यारे पिता। आप उनके सेवकाई को भी इतने आगे तक ऊंचाइयों तक ले जाना प्यारे पिता। हम उनके परिवार और उनके बच्चों को तेरे हाथ में सौंपते, उन्हें क्या जरूरत है प्यारे पिता आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं प्यारे पिता। उन्हें भी तेरे पवित्र हाथ में और समर्थी हाथ में हम सौंपते हैं प्यारे जीवी समर्थी परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जो भेंट अभी लिया गया है प्यारे पिता उस भेंट वो भेंट आपके लिए प्यारे पिता। और प्यारे पिता जो जिसने दिया है प्यारे पिता उन्हें उनके घरों में उनको बहुत टाइप के आशीष देना प्यारे पिता। और हम बहन और को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्यारे पिता, जिसके द्वारा हम के बीते कृपा से हम मुलाकात कर पाते हैं, जूम में हम उपस्थित होते हैं। उस बहन को तेरे हाथ में सौंपते, उनके स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए। और प्यारे पिता उनके जो भी आर्थिक समस्या, जो भी स्वास्थ्य की समस्या है, जो भी समस्या है प्यारे पिता, और जो भी उनके मन में टेंशन और चिंताएं बनी रहती है पिता, बहन अकेली रहती है प्यारे पिता आप उनको हम आपके समर्थी झूठे हाथ में सौंपते, उन्हें प्यारे पिता स्वस्थ रखिए। और प्यारी जीवी समर्थी परमेश्वर उनके सेवकाई में बहुत टाइट का आशीष देना प्यारे पिता। और प्यारी जीवी समर्थी परमेश्वर इस दो में जितने भी उपस्थित हैं प्यारे पिता हर एक को नाम भी आशीष देना प्यारे पिता। आज जो वचन हमारे बीच में बोया गया है प्यारे पिता उस वचन हर एक जीवन में काम आए प्यारे पिता और आत्मिक उन्नति को ओर बढ़ने पाए प्यारे पिता। और प्यारे जीवी समर्थी परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज जो भी हम यहाँ उपस्थित हैं प्यारे पिता वो खाली ना जाए प्यारे पिता पर वो वचन को लेके जाए प्यारे पिता। और प्यारे जीवी समर्थी परमेश्वर में क्या मांगो, हर एक मांगने से पहले तू हर एक की जो आवश्यकताएं हैं तू जानता है, हर एक की मन की बातों को तू जानता है प्यारे पिता। तो हर एक की आवश्यकताओं को पूरी करने वाला परमेश्वर प्यारे पिता। हम जितने दूर उपस्थित हैं हर एक को आपकी समर्थी के हाथ में हम सौंपते हैं। आज दिन भर के दिन को तेरे हाथ में हम सौंपते हैं तेरे पिता। और इस प्रार्थना को आपके मधुर और मीठे नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम मांग ले। आमीन आमीन आमीन। और हमारे का अनुग्रह परमेश्वर पिता का प्रेम पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु के दोबारा बात दोहरा करता है। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह की धन्यवाद आप सब उपस्थित हुए। आपको धन्यवाद और आंटी आपको धन्यवाद। ये चैनल है ना हृदय बैगा जी के द्वारा आंटी को आईडी मिला, प्रार्थना करने के लिए मैं बहुत जबलपुर आईडी और जबलपुर से रायगढ़ आईडी मिला। तब आशुतोष हमारे पीछे धन्यवाद आप सबको। आने वाले समय में फिर से हम लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। अगले संडे फिर से हम परमेश्वर की आराधना एक और अच्छे अभिषिक्त वक्ता के द्वारा हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। यदि कोई आप कुछ सुझाव सलाह देना चाहते हैं, डेविड भाई हमारे बीच में है अंडमान से, दिगलीपुर से। जय मसीह की। किरण सिस्टर जय मसीह की। डेविड भाई किधर है? हाँ डेविड भाई छत्तीसगढ़ का जय मसीह की। आपका माइक बंद है, माइक चालू कर लीजिए तब आप
हमको कुछ बता सकते हैं? जी, जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की। कैसे हैं? ठीक है, आप लोग कैसे हो पास्टर जी? एकदम राइट है, राइट। चले, परमेश्वर एकदम जबरदस्त इस्तेमाल करे आप लोगों को, और कर भी रहा है, दिख रहा है। हेलो हेलो जी, हाँ, जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की, जय मसीह की। कट कट के मतलब वो आ रहे हैं। अच्छा, कट कट के आता है। हाँ, ठीक है पास्टर जी, बात थोड़ी ऑफलाइन बात करेंगे आपसे। जी जी जी, ऑफलाइन बात करेंगे। हाँ, ऑफलाइन। तो ठीक है, और कोई सलाह सुझाव देना चाहते हैं? हेलो, नहीं पास्टर जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जी 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 परमेश्वर, हम लोग क्या सुझाव देने वाले, परमेश्वर का आत्मा इससे सुझाव पूछने की आवश्यकता सबों को। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो ठीक है, हम लोग विदा होंगे, यदि अगर कोई और बातें नहीं है तो। और प्रभु आप सबों को बहुत आयत का आशीष दे, सभी के कार्य को सफलता दे। आज परमेश्वर की महिमा के साथ आप जीवन को बिताएं, और शाम के समय 7:30 बजे फिर से हम लोग आए। और शाम के समय हम सबके लिए एक एक के लिए प्रार्थना करते हैं, और बहुत ही आशीषित प्रार्थना होती है। और यदि आप उसमें चाहते हैं कि आप प्रार्थना में शामिल हो तो जरूर शाम के समय आए। और शाम के समय जब प्रार्थना करते हैं तो आप अपना वीडियो जरूर चालू करें, क्योंकि हम हवा में प्रार्थना करते हैं, ऐसा हो जाता है, फिर आपका वीडियो लोगों का चालू नहीं रहता है, और मुझे नहीं पता रहता है कि आप चालू करके वो ऊँघ रहे हैं या भोजन कर रहे हैं या तो कुछ और। तो हम बहुत ही गहराई के साथ प्रार्थना करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि शाम के समय आए और सब मिल करके प्रार्थना करें, और हम भी सबके लिए प्रार्थना करेंगे। तो धन्यवाद आप सबों को, प्रभु सबको आशीषित करे। हम विदा होते हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे।